हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल अल्फिनोज में। आज हम इस वीडियो में टैक्स बचत कैसे करें, स्टॉक से हुए प्रॉफिट पर के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको टैक्स बचत के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, टैक्स प्लानिंग किया है। टैक्स प्लानिंग एक कानूनी तरीका है छूट पाने का। इसमें करदाता अपने वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करके एक प्लान बनता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष के लिए जो टैक्स भरना है उसका अच्छी तरह से नियोजन कर सके और कानूनी तरीके से टैक्स में छूट पाकर निवेश में मिलने वाली छूट का फायदा उठा सके। लेकिन जब टैक्स प्लानिंग करते हैं तब इस बात का ध्यान रखना जरूरी है सब कानूनी तौर पर सही है या नहीं। इससे आपको टैक्स प्लानिंग में कोई तकलीफ नहीं होगी। नंबर 2, आपको टैक्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? कर नियोजन के कुछ मूलभूत उद्देश्य हैं। कर नियोजन निर्धारित को कर निर्णयों के अनुसार उनके वित्तीय कार्यों की व्यवस्था करके कर की अधिकतम राशि की बचत करके कर दायित्व को कम करता है। ये कराधान कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप भी है, जिससे किसी भी मुकदमेबाजी को कम किया जा सकता है। टैक्स प्लानिंग के सबसे बड़े लाभों में से एक यह है कि रिटर्न को निवेश पर निर्देशित किया जा सकता है। कर लाभों के कारण उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए स्मार्ट निवेश करने का ये सबसे अधिक उत्पादक तरीका है। कर के पैसे का निवेश करने से देश के आर्थिक विकास में सहायता करते हुए अर्थव्यवस्था के माध्यम से प्रवाहित होने के लिए सफेद धन उत्पन्न होता है। इसलिए कर नियोजन व्यक्ति के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है। नंबर 3, भारत में कर योजना। भारत में करदाताओं के लिए बहुत सारे टैक्स सेविंग विकल्प उपलब्ध हैं। ये विकल्प विभिन्न प्रकार के बहिष्करण और कटौती प्रदान करते हैं जो समग्र कर बोझ को कम करने में मदद करते हैं। धारा 80C से 80U तक कटौती प्रदान की जाती है और पात्र करदाता उनका दावा कर सकते हैं। ये कटौती बकाया कर की कुल राशि पर लागू होती है। यह पूरी तरह से कानूनी है और वास्तव में एक बुद्धिमान निर्णय है। नंबर 4, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यानी टैक्स हानि कम करने की रणनीति में आपके पोर्टफोलियो के घाटे में चल रहे शेयरों को बेचना शामिल है। आप नुकसान झेलकर उन्हें पूंजीगत लाभ में समायोजित कर सकते हैं और ऐसा करने में अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो पर टैक्स के बाद के रिटर्न में सुधार कर सकते हैं। इससे कमाई गई रकम के साथ आप फंड के मूल्यांकन को बनाए रखने के लिए एक समान क्षेत्र से नए शेयर खरीद सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादातर निवेशक एसटीसीजी के लिए इस स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हैं क्योंकि एलटीसीजी की तुलना में एसटीसीजी में ज्यादा टैक्स लगता है। इस स्ट्रैटेजी का उपयोग सिर्फ वित्त वर्ष के अंत में न करें, साल के किसी भी समय इस स्ट्रैटेजी से फायदा लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ एलटीसीजी के साथ ही सेट ऑफ करें। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एसटीसीजी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप एसटीसीजी या एलटीसीजी के साथ संतुलित कर सकते हैं। आइए हम दो परिदृश्यों के बीच एक उदाहरण की मदद से तुलना करें जहां हम एक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का अभ्यास करते हैं और एक जहां हम नहीं करते हैं, ये देखने के लिए कि रणनीति कितनी प्रभावी है। इस सरल काल्पनिक उदाहरण में मान लें कि श्री मोहन के पास अपने निवेश सूची में 2 स्टॉक हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को 400 रुपए में स्टॉक ए खरीदा और स्टॉक बी 600 रुपए में खरीदा। 25 मार्च 2020 को उन्होंने देखा कि स्टॉक ए 250 रुपए में कारोबार कर रहा था और स्टॉक बी 800 रुपए तक पहुंच गया। साल के अंत में स्टॉक ए की कीमत रुपए तक पहुंच गई 450 और स्टॉक बी 850 रुपए तक पहुंच गया। अल्पकालिक पूंजी लाभ जहां पर है कुल लाभ है स्टॉक से लाभ प्लस बी स्टॉक से लाभ 50 रुपए प्लस 250 रुपए 300 रुपए। अब हम 2 परिदृश्यों पर विचार करेंगे।
जहां श्री मोहन ने स्टॉक ए को बेच दिया, जिनकी कीमतों में गिरावट आई थी। और दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि करों का क्या होता है जब वे अपने स्टॉक को लगातार रोक के रखता है। आइए हम देखते हैं, जहां आपने करो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग रणनीति लागू किए बिना उनके टैक्स कहाँ खड़े हैं। चूंकि उन्होंने कोई नुकसान नहीं बुक किया था, इसलिए पूंजी कर एसटीसीजी का 15% या 300 रुपए होगा, जो 45 रुपए है। आइए हम देखते हैं कि स्टॉक ए पर अपने नुकसान की भरपाई करने पर उसके कर कहाँ खड़े हुए। मान लीजिए कि उन्होंने स्टॉक ए को बेच दिया और 150 रुपए का नुकसान निश्चित किया। फिर कुल पूंजीगत लाभ से पूंजीगत घाटे को समायोजित करने के बाद आपका शुद्ध लाभ वर्ष के अंत में 150 रुपए होगा। अब आपके शुद्ध पूंजी लाभ पर कर 15% एसटीसीजी केवल 22.5 रुपए है। इस प्रकार आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक व शेयर कर सकते हो। यदि आप इस तरह की और वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।